बिहार बोर्ड 2025 फाइनल एग्जाम के लिए क्लास 10 का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर धातु और अधातु से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आज हम लोग देखने वाले हैं। आपको यहाँ से एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं, अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग तैयार हैं, आप लोग बस चैनल में बने रहेंगे और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे। जो याद नहीं याद करते चलेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। सवाल है कि सर्वाधिक तन्य धातु है, यहाँ पे धातु पूछा है और सर्वाधिक तन्य। तन्य मतलब क्या होता है, यानी जिसको टाना जा सकता है, लंबा किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो तन्य होता है वो सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। सोना एक धातु है जो बहुत ही तन्य होता है, घातवर्धनीयता होता है। अगला सवाल है कि मिश्र धातु में एक धातु हो तो उसे क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में पूछा गया है कि मिश्र धातु, पता होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पे मिश्र धातु बनता है। तो मिश्र धातु में एक पदार्थ क्या होना चाहिए? धातु होना चाहिए, बाकी अलग होना चाहिए। ठीक है, तो जब एक पदार्थ धातु होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन फटाफट से नजर आ रहा होगा, जरा इसके बारे में बताइए। तो जब एक पदार्थ जो है वो धातु होता है तो उसे अम्लगम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे क्या पूछा है कि अधातु को बताना है, और लेकिन कौन अवस्था में होता है? तो गैसीय अवस्था में होता है। पदार्थ की तीन अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, मुख्य रूप से। ठीक है, पर ऐसे और भी 5 अवस्था होती है, लेकिन आपको मुख्य रूप से 3 ही अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन। क्या होगा? तो ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछा है कि अधातु के बारे में पूछा है तो क्या होगा? तो कार्बन उपधातु आ जाता है, सल्फर ठोस के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस है, फास्फोरस भी, तो फास्फोरस भी ठोस के रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपको कि गैस है लेकिन अधातु, तो हाइड्रोजन एक प्रकार की क्या है? गैस में रूप में पाया जाता है और अधातु है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है लोहा के प्रमुख अयस्क है, यानी लोहा किससे बनाया जाता है? जिससे बनाया जाता है वही उसका अयस्क कहलाता है। तो लोहा के प्रमुख अयस्क क्या है? क्या सिनेबार है, बॉक्साइड है, हेमेटाइट है या क्यूपराइट है? तो देखिए, कॉपर का होता है क्यूपराइट, और बॉक्साइड एल्युमिनियम का होता है, सिनेबार Hg का होता है, और हेमेटाइट जो होता है वो लोहा का होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। देखिए, धातु पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबके सब धातु हैं, लेकिन इसमें एक सवाल जोड़ दिया कि मुक्त अवस्था में। अब मुक्त मतलब क्या होता है? फ्री। फ्री मतलब क्या होता है? जैसे समझाते हैं आप लोगों कि अगर लोहा को एक खुली वायु में छोड़ दिया जाए तो जब उसमें पानी पड़ेगा तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, यानी वो मुक्त अवस्था में नहीं होता। लेकिन एक सोना को अगर पानी में, नाली में कहीं भी बिक देंगे और 2-4 साल, 10 साल, 20 साल बाद भी निकालेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। यानी क्या होता है? सोना तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसमें जंग वगैरह नहीं लगता है और वो एक प्रकार का धातु है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वीडियो में बने रहें। अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एवरीडे क्लास मिल रहा है शाम को 7 बजे। लोहा, निकेल और क्रोमियम, ध्यान समझेंगे, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या टांका कहा जाता है, जर्मन सिल्वर, ट्यूरेलियम या स्टेनलेस स्टील? तो इसे क्या कहा जाता है? स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, जब लोहा, निकेल और क्रोमियम को मिला करके बनाया जाता है इसे। ठीक है, अगला सवाल है कि एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगता है, ऐसी कौन सा धातु है जो हथेली पर, इन्हें हाथ पे रखने के बाद भी क्या हो जाता है? वो पिघलने लगता है। ठीक है, क्या सोडियम है, सीजियम है, चांदी है या लिथियम है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये बताना है। देखते हैं कितने इसको बता सकते हैं फटाफट से। तो बात करें हम कि सीजियम एक ऐसा धातु है जो हथेली पे ही क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तांबा का प्रमुख है। अयस्क से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछा है तांबा का प्रमुख अयस्क। तांबा का प्रमुख अयस्क क्या होगा? ये फटाफट से बताना है। ठीक है, तो देखिए, तांबा का जो अयस्क होता है कॉपर है ना, Cu2S होता है, Cu2S, ये होता है तांबा का प्रमुख अयस्क, याद रखेंगे, कॉपर सल्फेट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि जर्मन सिल्वर है, सिल्वर चांदी को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? जर्मन सिल्वर है,
कौन है इसमें से ये बताना, यानी कैसे बनाया जाता है। सिल्वर है लेकिन जर्मन सिल्वर कैसे बनाया जाता है इसे, तो इसमें मिलाया जाता है कॉपर निकेल और जिंक। कॉपर निकेल और जिंक के मिश्रण से जो बनता है वो जर्मन सिल्वर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करते चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। अगला, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। इसके पहले पूछा गया था तो हम लोग हेमेटाइट में ऑप्शन लगाए थे, तो उस पूछा था कि लोहा का प्रमुख अयस्क क्या है, तो हेमेटाइट। यहाँ पे क्या पूछ दिया कि हेमेटाइट किस धातु का सूत्र है, या किस धातु का अयस्क यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर 10 का, तो क्या होगा लोहा का। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe, परमाणु संख्या 26। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। सर्वोत्तम चालक मतलब क्या होता है, जिससे करंट, धारा, विद्युत धारा, ठीक है, आसानी से प्रवाहित हो जाता हो आवेश। तो वह कौन सी धातु है, यहाँ पे पूछा है धातु और विद्युत का सर्वोत्तम चालक होना चाहिए। देखिए Ag है, Cu है, Al है, ये Fe है, क्या होगा। तो देखिए अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि तार में कॉपर तार को यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको बताने कि सर्वोत्तम चालक कौन है। तो सर्वोत्तम चालक जो होता है चांदी होता है, लेकिन सोना चांदी होता है सर्वोत्तम के रूप में, लेकिन ये कॉस्टली होने की वजह से कॉपर तार यूज किया जाता है। लेकिन आपको यह क्या पता है कि सर्वोत्तम चालक तो चांदी ही होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। अब इसके पहले क्वेश्चन में हम क्लियर कर चुके हैं बॉक्साइट कि किस धातु का अयस्क होता है। तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है कौन, बॉक्साइट होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आप लोग बी बताएं। तो अगला सवाल है कि पारा धातु का मुख्य अयस्क क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन से 2-3 नंबर आपको अयस्क से सिर्फ देखने को मिल जाएंगे। तो पारा धातु का मुख्य अयस्क क्या बताना, फटाफट से बताइए। क्या कॉपर ग्लास, सिनेबार, बॉक्साइट या जिंकाइट होता है, क्या होता है 13 नंबर सवाल का आंसर। तो देखेंगे पारा धातु का पूछा है, ठीक है, तो पारा धातु का सिनेबार हो जाता है। क्या होता है, सिनेबार हो जाता है। ऑप्शन की बात करें बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कांसा का मुख्य अवयव है। अवयव बोलिए या अयस्क बोलिए, कांसा का प्रमुख अवयव या अयस्क क्या होगा, राइट आंसर ये बताना है। अवयव यानी कांसा किससे बनाया जाता है, मिला करके। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें हम, ये होता है कॉपर और Sn मिला करके बनाया जाता है कांसा। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, यानी तांबा और जस्ता मिलाया जाएगा तो कौन सा पदार्थ बनेगा, ये बताना है आपको राइट आंसर फटाक से। तो ये बनाया जाता है, तांबा और जस्ता रहता है तो इसे पीतल बनाया जाता है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे अधिक आघातवर्धनीयता और तन्य धातु है। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, आप लोग को हम क्लियर भी करवा चुके हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। तो सबसे अधिक जो आघातवर्धनीयता और तन्य धातु होता है वो क्या होता है, सोना होता है। सोना के बारे में पता होगा कि सोना 24 कैरेट का शुद्ध होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का ही प्रयोग किया जाता है। 24 कैरेट काफ़ी कमजोर की अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन को हम क्लियर कर देंगे। आप लोग चैनल से बस ज्वाइन कर लीजिए, लाइव क्लास चल रहा है शाम को 7 बजे, और भी चैप्टर बाय चैप्टर पूरा क्लियर हो रहा है, साइंस हो, सोशल साइंस हो या मैथ हो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।